अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए ये चित्र है। थॉमसन ने इस बेस पे अपने परमाणु मॉडल को समझाया था। अपने अभिगृहित में या अपने पदों में उन्होंने 3-4 पदों का मेंशन किया था। सबसे पहले देखेंगे कि थॉमसन के अनुसार इसका आकार कैसा होता है। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया था कि परमाणु का आकार कैसा दिख रहा है, इसमें गोला। तो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु का आकार गोला होता है। इसके बाद दो स्थिति देखेंगे, एक तो धनावेश की स्थिति। धनावेश कहाँ कहाँ होता है, तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि किसी भी परमाणु में आवेश तो होते हैं, उनको पता था, प्लस आवेश होता है और माइनस। तो जो धनावेश होता है ना, वो संपूर्ण भागों में बिखरा रहता है। पूरे गोले में जो बिंदु बिंदु टाइप का दिख रहा है ना, वो है धनावेश। और थॉमसन मॉडल के अनुसार जो धनावेश होता है वो पूरे परमाणु में बिखरा रहता है, कहीं इसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता। फिर दूसरा ऋण आवेश के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पे चित्र के अनुसार से ऋण आवेश दिखाई दे रहे होंगे, ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धंसे रहते हैं बीच बीच में। ये तो पूरी तरह बिखरा हुआ है बिंदु बिंदु टाइप का, लेकिन जो गोला है इलेक्ट्रॉन वो बीच बीच में क्या रहता है, धंसे रहता है। तरबूज में क्या होता है, इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। तरबूज में होता है एक खोखला गोला, खोखला नहीं होता, पूरा भरा होता है। तो मान लो इस बाहर का आवरण जो है तरबूज का बाहरी आवरण है। इसके बाद तरबूज का जो लाल भाग होता है वो पूरे भागों में एक समान बिखरा रहता है। यहाँ भी ये जो धनावेश है ना, वो तरबूज के लाल भाग के जैसा होता है जो पूरी भागों में बिखरा रहता है। इसके बाद तरबूज का जो दाना होता है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। तरबूज का दाना भी तरबूज के बीच बीच में धंसा रहता है, वैसे ही इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे होते हैं। अब ये मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं या कुछ न कुछ सीमाएं हैं। तो पहला कमी तो यह है कि इसमें नाभिक के बारे में नहीं बताया गया है। नाभिक क्या होता है, नाभिक में संपूर्ण धनावेश होता है। जितना भी आवेश होता है धन का, वो किसमें होता है, नाभिक में। इन्होंने बता दिया कि नाभिक पूरी तरह से, नाभिक में जो धनावेश होता है वो पूरी तरह से फैला रहता है सब तरफ। तो ये गलत बताया था उन्होंने, ठीक है। तो क्या था, नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है, जबकि इन्होंने ये नहीं बताया था। तो ये इसकी कमी हो गई। दूसरा कमी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर इसमें मिल जाएगा इसके पद लिखने में, 1 नंबर सीमाएं लिखने में, और 1 नंबर मिल जाएगा डायग्राम बनाने में। उतना ही पूरा लिखना है।